कुछ मुफसिदात नमाज हैं जिसकी वजह से नमाज फासिद हो जाती है। जी, नमाज फासिद होने की क्या क्या चीजें हैं वो भी आपके सामने बयान कर देते हैं। जी, मुफसिदात नमाज में पहली चीज है, यानी मुफसिद का मतलब है कि नमाज खत्म हो जाएगी, नमाज बाकी नहीं रहेगी, नमाज टूट गई। जी, नमाज के दौरान में भूल कर या चाह कर बात करना, थोड़ी बात हो या ज्यादा बात हो, हर सूरत में नमाज छूट जाए, नमाज टूट जाएगी। जी, नमाज के दौरान में बात करना, कैसे हो भाई, अच्छे हो, बाजू वाले से पूछ लिया, लंबी बात करे, या कैसे हो भाई ये पूछा, या खैरियत पूछा खाली, तो उससे नमाज टूट जाएगी। सलाम करना, किसी को कोई आया नमाज में नजर आया तो आपने उसको अस्सलाम वालेकुम कह दिया। जी, सलाम, ये जी अस्सलाम वालेकुम का लफ्ज कहे, सलाम का लफ्ज कहे, तस्लीम बोले, इन सब से नमाज टूट जाएगी। या किसी ने सलाम किया तो आपने नमाज में जवाब दे दिया वालेकुम अस्सलाम, इससे भी नमाज टूट जाएगी। किसी को छींक आई तो आपने यरहमुकल्लाह कह दिया तो भी नमाज टूट जाएगी। जी, किसी नमाज से बाहर वाले की दुआ पर आपने आमीन कहा, बाजू कोई बैठ के दुआ मांग रहा है और आपको दुआ सुनाई दे रही है तो आपने उसकी दुआ पे आमीन कहा तो आपकी नमाज टूट जाएगी। किसी बुरी खबर पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, जी आप नमाज पढ़ रहे थे, मुअज्जिन साहब ने ऐलान किया कि बड़े अफसोस से इत्तिला की जाती है फलां साहब का इंतकाल हो गया, आपने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, नमाज टूट जाएगी। या किसी अच्छी खबर पर आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, या किसी ताज्जुब वाली खबर पर आपने सुभान अल्लाह कहा तो भी नमाज टूट जाएगी। दर्द या तकलीफ रंज से आह या उफ की आवाज आई तो भी नमाज टूट जाएगी। अपने इमाम के सिवा किसी दूसरे को लुकमा दिया, यानी इमाम साहब के पीछे आप नमाज पढ़ रहे हैं, बाजू जो है कोई साहब तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं, वो नमाज में कुरान पढ़ते हुए गलती कर दिए तो आपने उनको लुकमा दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, वो बाजू वाला नमाज पढ़ रहा है, मिसाल के तौर से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कह दिया तो आपने उसे कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो आपने उसको लुकमा दिया तो आपकी नमाज फासिद हो जाएगी, नमाज खत्म हो जाएगी। अमल कसीर से नमाज खत्म हो जाती है। अमल कसीर का मतलब जी ऐसा काम जिस काम के करने से आपको देखने वाले समझें कि आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, यानी दोनों हाथ से कोई काम करें या कोई ऐसा काम करें जिससे लगे कि आप नमाज में शामिल नहीं हैं, तो देखने वाला अगर आपको खारिज नमाज समझे कि आप नमाज से बाहर हैं, ऐसा कोई काम अगर आप कर रहे हैं तो उसको कहते हैं अमल कसीर। अमल कसीर से नमाज टूट जाती है। नमाज में खाना पीना, कसदन खा ले पी ले या भूले से खा ले पी ले, दो सफों की मिकदार के बराबर चलना, नमाज में दो सफों की मिकदार के बराबर चलना। अगर नमाज में सामने का सफ में कोई आदमी उसको तकाजा हो गया या उसका वजू टूट गया, किसी वजह से वो निकल गया, तो आप एक सफ आगे बढ़ जा सकते हैं, यानी ये जो दरमियान की सफ के बराबर है वो सफ जो है आगे बढ़कर पहली आपके सामने वाली सफ में आप शामिल हो जा सकते हैं। सामने वाली सफ और उसके सामने वाली सफ में अगर जगह खाली है तो आप दो सफ के बराबर चल के जाएंगे तो आपकी नमाज टूट जाएगी, नमाज फासिद हो जाएगी। किबले की तरफ से बिला उजर सीना फेर लेना, नमाज किबले की तरफ पड़ी जाती है तो बगैर किसी उजर के आदमी ने सीना इस तरह से फिरा लिया तो ये सीना घूम जाए तो नमाज टूट जाएगी। नापाक जगह पर सजदा करना, उससे भी नमाज टूट जाएगी। सतर खुल जाने की हालत में एक रुकन की मिकदार ठहरना, मर्द के लिए नाफ से लेकर नीचे तक, घुटनों से नीचे तक का हिस्सा सतर है, अगर इसके दरमियान का कोई हिस्सा खुल जाए और एक रुकन यानी मिसाल के तौर से रुकू
आपने किया तो उस रुकू के दौरान में सतर खुल गया या सजदे में सतर खुल गया। ये बहुत अहम मसला है और आज के जमाने की बहुत बड़ी जरूरत है। आजकल लोग टाइट पैंट पहनते हैं और अजीब अजीब मुसीबत है। जमाना जैसे जैसे तरक्की हो रहा है जी, वैसे वैसे जो है पायजामा नीचे उतरते चले जा रहे हैं जी। लोग जी पुराने जमाने से तहबंद, लुंगी और सुरवाल, इजार जो पहनते हैं वो नाफ के नीचे पहनते हैं जी। वह नाफ का हिस्सा और उसके नीचे का हिस्सा, वहां से इजार शुरू होती है, तहबंद शुरू होता है। लेकिन अब वो अल्लाह को पता नहीं क्या मुसीबत है कि वो घटता चला जा रहा है, नीचे उतरता चला जा रहा है। और वो इजार और पायजामा जो है वो बिल्कुल नीचे आता जा रहा है और बिल्कुल तंग इजार और पायजामा। बहुत सारे नौजवान वो टी शर्ट पहनते हैं और उसके ऊपर जीन्स पैंट पहनते हैं और टी शर्ट और जीन्स पैंट पहनकर वो रुकू और सजदा करते हैं। अल्लाह माफ फरमाए कि बदन का पीछे का हिस्सा जो है वो पूरे का पूरा खुल जाता है। और इस हाल में अगर रुकू किया कि उसका सतर का हिस्सा खुल गया तो उसकी नमाज फासिद हो गई, नमाज नहीं हुई। इसलिए ये मसला जो है अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। दुआ में ऐसी चीज मांगना जो आदमियों से मांगी जाती है। जो नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के बीच में दुआ कर रहे हैं और दुआ में कहते हैं अल्लाह 100 रुपए दे दे मुझे, इस तरह की दुआ मांगे जो लोगों से मांगी जाती है तो नमाज फासिद हो जाएगी। दर्द या मुसीबत की वजह से इस तरह रोना, अल्लाह की मोहब्बत में रोना, कुरान की तिलावत की वजह से रोना, जन्नत और जहन्नम के जिक्र से रोना वो अलग। पेट में दर्द हो रहा है नमाज के दौरान में तो पेट के दर्द से रोना, सर में दर्द हो रहा है तो सर के दर्द से इस तरह रोना कि आवाज निकल जाए तो नमाज फासिद हो जाएगी। बालिग आदमी का कहकहा मारकर आवाज से हंसना, इससे भी नमाज फासिद हो जाएगी। इमाम से आगे बढ़ जाएं तो भी नमाज फासिद हो जाएगी। ये चंद चीजें हैं जिससे नमाजें फासिद हो जाती हैं, नमाज फासिद हो जाती है।